हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है इन द फिगर ऑफ अ टेबल गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ है टेबल का, नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप। टॉप बोला हुआ है, टॉप मतलब कि ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला नहीं। और एज बोला हुआ है, टॉप का एज। तो एज किसको बोलते हैं? ये जो है इसको एज बोलते हैं। ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, इसको एज बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो जो एज जो है वो पैरेलल है, उन सब का पेयर्स बना के आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले तो ये जानना होगा कि पैरेलल बोलते किसको है। तो पैरेलल किसको बोलते हैं? देखिए, पैरेलल होने के लिए दो लाइन होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों लाइन को बढ़ाए, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर अनंत तक बढ़ाए इसको, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। जैसे मान के चलिए दो लाइन है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे आ रहा है। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी तो नहीं काट रहा, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो एक दूसरे को काट दिया। तो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। अनंत तक बढ़ाने पर अगर एक दूसरे को नहीं काटे, और इन दोनों लाइन के बीच का जो दूरी है वो भी हमेशा बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ अभी इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो अगर आगे बढ़ा दे तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो लाइन पैरेलल है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, दो लाइन अगर एक दूसरे को नहीं काटे अनंत तक बढ़ाने पर, और उन दोनों लाइन के बीच का जो दूरी है वो हमेशा समान रहना चाहिए। अगर इतना है मतलब कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसमें चेक करते हैं। देखिए, एक तो AB है और एक DC है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो AB और पैरेलल का जो साइन होता है वो ऐसे दो लाइन खींच देते हैं तो ये पैरेलल का साइन हो जाता है। तो AB पैरेलल DC, ठीक है। एक तो ये पेयर हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा AD पैरेलल BC, ठीक है, AD पैरेलल BC। तो ये दो पेयर है जो कि पैरेलल है, ठीक है। फिर दूसरा है नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज शोन बिलो। मतलब कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जितना पॉसिबल पैरेलल एज है, एज किसको बोलते हैं? ये जो लाइन दिख रहा है, ऐसा ऐसा लाइन जहाँ भी दिख रहा है आपको, वो सब एज कहलाता है, ठीक है। तो जितना भी पैरेलल एज है उन सब के ग्रुप को आपको लिखना है, ठीक है। तो पैरेलल किसको बोलते हैं अभी बताए थे। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए, पहले किसको लेते हैं, मान के चलिए GF, इसको लेते हैं, ठीक है। तो GF के पैरेलल क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर GF पैरेलल DC, ठीक है। इसके पैरेलल ये हो जाएगा। और बताइए DC के पैरेलल AB होगा कि नहीं? ये दोनों पैरेलल होगा, तो DC पैरेलल AB। अब देखिए, ये जो GF है, तो GF का पैरेलल HE हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। जैसे DC का पैरेलल AB हो रहा है, वैसे ही GF का पैरेलल HE भी हो जाएगा। तो पैरेलल HE, ठीक है। ये पूरा एक ग्रुप हो गया। फिर दूसरा देखते हैं। देखिए DG लेते हैं। तो DG का पैरेलल क्या हो जाएगा? DG का पैरेलल CF हो जाएगा, CF। अब बताइए CF का पैरेलल BE होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो CF पैरेलल BE। फिर देखिए DG का पैरेलल AH होगा कि नहीं? होगा, तो AH लिख देंगे। तो ये एक ग्रुप हो गया पूरा पैरेलल का, ठीक है। अब देखिए, ये GH को लेते हैं, ठीक है, GH। तो GH के पैरेलल क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं GH पैरेलल FE, ठीक है। FE के पैरेलल क्या हो जाएगा? CB हो जाएगा। तो पैरेलल CB। और CB के पैरेलल क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। तो DA लिख देंगे। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि GH के पैरेलल DA होगा, या फिर CB के पैरेलल DA, ठीक है।
तो ये भी एक ग्रुप हो गया। तो पूरा इतना है, 3 ग्रुप हो गया पैरेलल एजेस का, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो, ठीक है। इसमें आपको पैरेलल लाइन को पहचानना है। तो पहला फिगर में देखिए पैरेलल कौन कौन सा हो जाएगा, DE और BC, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देंगे DE पैरेलल BC, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए क्या हो जाएगा पैरेलल, DC पैरेलल AB। तो यहाँ लिख देते हैं DC पैरेलल AB। एक और हो जाएगा CB पैरेलल DA, CB पैरेलल DA, ठीक है। 2 ग्रुप हो गया पैरेलल का। फिर तीसरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, DC पैरेलल AB, ठीक है, DC पैरेलल AB। और एक हो जाएगा DA पैरेलल CB, DA पैरेलल CB, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चौथा में देखिए इसमें हो जाएगा RQ पैरेलल LM, RQ पैरेलल LM, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसके अलावा और कौन हो सकता है, ये और ये QP पैरेलल SL, QP पैरेलल SL, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों तो हो ही गया। अब हो सकता है SR पैरेलल MP, SR पैरेलल MP, ठीक है, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया LM और ये दोनों भी हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 ग्रुप हो गया, 3 पेयर। फिर पांचवा में देखिए इसमें हो जाएगा BA पैरेलल DC पैरेलल FE, ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देंगे BA पैरेलल DC पैरेलल FE, ठीक है। फिर BD पैरेलल AC हो जाएगा, BD पैरेलल AC। फिर DF पैरेलल CE हो जाएगा, DF पैरेलल CE, ठीक है। तो इतना पैरेलल हो गया। फिर चौथा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L एंड M यूजिंग अ सेट स्क्वायर। इसमें आपको डिस्टेंस बताना है, ये जो 2 लाइन पैरेलल है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है। तो आप इसको आसानी से आप स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मेजर करते हैं सेट स्क्वायर से। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब इसको नापते हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 5 है इन द फिगर L पैरेलल M इफ़ AB परपेंडिकुलर टू L। AB जो है वो L पे परपेंडिकुलर है और CD परपेंडिकुलर L, CD जो है वो भी L पे परपेंडिकुलर है। एंड AB इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, और AB के जो लेंथ है वो है 2.3 सेंटीमीटर। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि L पैरेलल जो M है इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है 2.3 सेंटीमीटर है। फाइंड CD। तो CD का लेंथ कितना है ये आपको बताना है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, CD का 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए L और M ये दोनों पैरेलल है, और जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह सेम रहता है। तो यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 2.3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। फिर 6 है इन द फिगर डू द सेगमेंट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट। क्या AB और CD इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। आर दे पैरेलल, और क्या ये दोनों पैरेलल है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर है तो उसका कारण बताइए, अगर नहीं है तो उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए पैरेलल होने के लिए दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को काट रही है। कैसे काटेगी? देखिए अभी तो नहीं काट रही है, लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। और ये कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ आगे जाने पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। लेकिन पैरेलल होने के लिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? कोरस्पोंडिंग लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये दोनों लाइन को एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर काट रहा है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। तो इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो इसका भी आंसर नो ही हो जाएगा। और ये जो लाइन लिखे है कोरस्पोंडिंग लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ईच अदर इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब कि पैरेलल लाइन जो होता है वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काट रहे हैं, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, फिर 7 है, यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर टेस्ट वेदर एल पैरेलल एम। एल और एम जो है वो दोनों पैरेलल है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब कि इन दोनों केस में एल एम पैरेलल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें तो पैरेलल है, देख के लग रहा है, तो इसमें यस हो जाएगा। देख के लग रहा है, अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए, और देख के तो आप पता कर ही सकते हैं कि अगर इन दोनों लाइन को बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक, और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है तो वो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेजर करते हैं तो 1.3 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1.3 ही है। ठीक है, दोनों जगह सेम है। और दूसरा है, तो इसमें देखिए इसको देखने से लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है वो आगे जब बढ़ाएंगे इन दोनों को तो ये आगे जाके एक दूसरे को काट देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट करता नहीं है, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो इन दोनों लाइन के बीच में जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कम दूरी है और यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, लेकिन पैरेलल लाइंस में दूरी समान होता है हर जगह पर, तो इसलिए भी ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, फिर 8 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स इसमें आपको बताना है। तो पहला है, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड। मतलब कि दो लाइन पैरेलल जब होंगे जब वो एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, मतलब कि नहीं काटेंगे अगर उसको बढ़ाए तो। जैसे ये दोनों लाइन है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाएंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा, बात सही है। फिर है, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। मतलब कि जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके बीच में जो दूरी होता है वो हर जगह सेम ही होता है, तो ये भी बात सही है, हर जगह सेम ही होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर तीसरा है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। मतलब कि अगर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वो पैरेलल कहलाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होने के लिए लाइन होना चाहिए, न कि लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एल और एम जो है ये दोनों लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, फिर चौथा है, इफ़ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अगर दो रे एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो वो पैरेलल कहलाएंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होने के लिए दो लाइन होना चाहिए, न कि रे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू लाइन्स लिखा हुआ है।
और यहाँ पर भी 2 पैरेलल लाइंस लिखा हुआ, ना कि लाइन सेगमेंट या फिर रेज लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।